everyone, welcome back to my YouTube channel. This is तेजस्वी राजपूत। और अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने YouTube पे एक पोल डाला था जिसमें कि मैंने पूछा था that should I make a part of words we generally mispronounce, मतलब पार्ट 5 बनाना चाहिए या नहीं। और आप में से शायद 90% लोगों ने, मतलब मेजॉरिटी ने यही बोला था कि हाँ बनाना चाहिए। तो ऑफकोर्स मेजॉरिटी विंस, तो मुझे मेजॉरिटी की सुननी पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी। और भी लोगों के काफ़ी सारे सजेशंस थे कि प्लीज़ आप एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आइए, न्यू वर्ड्स लाइए, इडियम्स लाइए, फ्रेजेस लाइए। तो आपके सजेशंस को भी मैं दिमाग में रख के वो वाली वीडियोस भी जल्दी लेकर आऊंगी। बट फॉर नाउ लेट्स गो विद द मेजॉरिटी। तो इसीलिए आज मैं ये वाली वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हम बात करेंगे ऐसे 30 वर्ड्स की विच यू पीपल आर प्रॉबेबली मिसप्रोनाउंसिंग राइट नाउ। सो बिफोर मूविंग टू द वीडियो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको फर्स्ट 4 पार्ट्स देखने हैं सीरीज के तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है इस सीरीज की ही, जिसमें कि मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स के और लंबी वीडियोस भी हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को मेरे चैनल पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, लेट्स प्ले अ गेम। मतलब इसको थोड़ा ना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको वर्ड विजिबल होगा और इस वर्ड को देख के आपको प्रोनाउंसिएशन गेस करना है कि क्या प्रोनाउंसिएशन होगा। और आई गिव यू 5 सेकेंड्स फॉर द सेम, कि आपको 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर गेस करना है। यहाँ पे कहीं टाइमर चल रहा होगा और उसके बाद फिर मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल टोटल वर्ड्स मैंने आपको बताए 30 और उसमें से आपने 25 करेक्ट गेस किए, 25 वर्ड्स का आपने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताया। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना 25 आउट ऑफ 30, ठीक है। और उसके बाद मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि आप प्रोनाउंसिएशन के किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं बताऊं कि हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, तो उसके लिए आप कॉमेंट सेक्शन में साथ साथ येस भी लिख सकते हैं। अगर बहुत लोगों के कॉमेंट्स आए कि हाँ, मतलब अगर मेजॉरिटी ने हाँ बोला तो ऑफकोर्स मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज का पहला वर्ड है ये, इसको आप बोलेंगे क्वायर। क्वायर, अ क्वायर इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स। तो जो सिंगर्स का जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है उसको आप क्वायर बोलते हैं। इसके जैसे एक सिमिलर वर्ड आता है जो कि है ये। अब आप बताइए कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। आप इसको चोर पढ़ेंगे, चोर, नॉट कोर, इट विल बी चोर। चोर बेसिकली क्या होता है, एक रूटीन टास्क जो होता है आपका, उसको आप चोर कहते हैं। स्पेशली चोर ना हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई हैव अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड चोर्स टू डू टुडे। आई हैव अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड चोर्स टू डू टुडे। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। आप इसको कोलोनेल नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे कर्नल। कर्नल। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। यू विल प्रोनाउंस दिस एज स्क्वारल। स्क्वारल, ये तो सबको पता है, मैं यहाँ पे पिक्चर भी डाल दूंगी। इसको हम कहते हैं गिलहरी। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। क्या आपने इसको मिस्चीवियस बोला? अगर हाँ तो ये टोटली रॉन्ग है। दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज मिस्चिवस। मिस्चिवस, मिस्चिवस, मिस्चिवस। इसका मतलब होता है शरारती। चलो एक और काम करते हैं कि ये मैं आपको जितने भी वर्ड्स बता रही हूँ ना, इनसे आपको यूज कर करके एक एक सेंटेंस बनाना है और उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं चेक करके बताऊंगी और जिसने भी सबसे अच्छे सेंटेंसेस फॉर्म किए होंगे उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। और हाँ, डोंट चीट, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग करते हो, बट यहाँ पे चीटिंग नहीं करनी, ठीक है। प्रॉमिस करो चीटिंग नहीं करोगे और गूगल तो बिल्कुल ही नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। You will not pronounce this word as quinoa. No, it's not how this word is to be pronounced. मैंने जब इस वर्ड को पहली बार देखा था तो मुझे यही लगा था कि इसको क्विनोआ पढ़ेंगे, बट no, it will not be quinoa. It will be quinoa. 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 Next word is this. इसको देख के काफी ज्यादा लोग बोलेंगे इस्थमस, क्योंकि यहाँ पे TH है, बट नहीं, ये इस्थमस नहीं है। दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज इजनस। इजनस। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बेसिकली क्या होती है सबको पता होगा ऑलमोस्ट, बट जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि इंडिया में डेमोक्रेसी ही फॉलो होती है। डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या होता है कि पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल दैट वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं वोटिंग प्रोसेस से, कि हमारे बिहाफ पे जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। दिस इज नॉट मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे आप आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इंस्टेड यू विल प्रोनाउंस दिस एज मैनेजर, मैनेजर। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। You will pronounce this as pollution, pollution, pollution. This one. This is not memorable, it's memorable, memorable, memorable. Now guess the pronunciation of this one. This is not capable, it's capable, capable. दिस इज नॉट ऑटोमोबाइल, ठीक है, जैसा ये लिखा हुआ है वैसे इसको प्रोनाउंस नहीं करते। दिस इज नॉट ऑटोमोबाइल, इट्स ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट इज दिस। इट्स अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। नेक्स्ट वन इज दिस। इट्स नॉट cupboard, it's a cupboard, cupboard. Next word is this. It's not a carrier, it's a courier, courier. Is this one? This is not sandwich, it's sandwich, sandwich. यहाँ पे जो D है उसको pronounce नहीं करना। Next one is this. This is not handkerchief, it's handkerchief, handkerchief. Next word is this. This is not fasten, ठीक है, fasten your seat belts नहीं होता, it's fasten your seat belt, fasten your seat belt. Next word है ये, and I'm sure इसमें तो बहुत लोगों को confusion होगी। See, इसको प्रोनाउंस करने के दो वेज होते हैं, डिपेंड्स कि आप कैसी सिचुएशन में इस वर्ड को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हैं कि आप बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं, तो आप क्या कहेंगे? कंटेंट। तो आप इस वर्ड को कंटेंट प्रोनाउंस करेंगे, कंटेंट। और अगर आप किसी भी चीज का मटेरियल बताना चाहते हैं, कोई भी क्रिएटर कोई भी वीडियो बनाता है तो उसके लिए ना वो एक मटेरियल रेडी करता है कि वो वीडियो में क्या क्या इंक्लूड करेगा, है ना। तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? कंटेंट, कंटेंट। कंटेंट अलग है, कंटेंट अलग है। नेक्स्ट इज दिस। दिस इज वेरी बेसिक येट वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। दिस इज नॉट ऑरेंज, इट्स ऑरेंज, ऑरेंज। Next word is this. This can be a little tough to pronounce. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे असफेटिडा, असफेटिडा। इसका हिंदी में मतलब होता है हींग, जो कि हम खाने में डालते हैं जब भी हम तड़का लगा रहे होते हैं। Next word is this. You will pronounce this as breath, breath, ब्रेथ। इसको ब्रीद नहीं बोलेंगे, ब्रीद कब बोलेंगे? जब इसके आगे ई लग जाता है तो, ठीक है। अगर स्पेलिंग है BREATH तो उसको आप बोलेंगे ब्रेथ, और अगर स्पेलिंग है BREATHE तो उसको आप बोलेंगे ब्रीद, ठीक है। इनहेल एक्सहेल को बेसिकली ब्रेथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से टेक अ डीप ब्रेथ, यू विल नॉट से टेक अ डीप ब्रीथ, ये गलत हो जाएगा। ब्रीद इज द प्रोसेस, ठीक है। इनहेल और एक्सहेल का जो प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड ब्रीद, ठीक है, उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रेथ हो गई इनहेल एक्सहेल, और इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस हो गया ब्रीद। नेक्स्ट वन इज दिस। इसको बहुत लोग बर्थडे बोलते हैं, बट इट्स नॉट बर्थडे, इट्स बर्थडे, बर्थडे। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। You will not pronounce this as divorce, instead you will pronounce this as divorce, divorce. Next word is this. आप इसको elite नहीं बोलेंगे, इसको आप कहेंगे elite, elite। ये क्या होता है? हाई क्लास सोसाइटी के जो लोग होते हैं ना, उसको आप क्या कहेंगे? elite। This.
आप इसे कहेंगे बुटीक, बुटीक. नेक्स्ट वर्ड इज दिस, banquet, banquet. And last word is this, आप इसे कहेंगे bouquet, bouquet. So yeah guys, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching this one and I'll see you next time. Bye bye. Thank you.